गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन। ये क्या है? एक्चुअली हमने होल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया था प्रीवियस क्लास में। उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा। आज हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाउ टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑन द नंबर लाइन, वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की होगी। पहली वो जो टर्मिनेटिंग होगी और दूसरी वो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। तो कैसे करेंगे ये हम अब देखते हैं। तो कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ होगी। समवेयर मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। अब आपको जो नंबर दिया है उससे आपको ध्यान से देखना। आपको नंबर दिया है 3.765। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट नहीं है और ना ही ऊपर बार लगी हुई है। तो ये कैसा हुआ? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब आपको डेसिमल के 8 डिजिट बाद चलना है, केवल 8 डिजिट बाद। तो करो क्या मिलेगा? 3.7। अब ये 3.7 किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में लाई करता है। ये देखो, तो मैं जो 1 और 2 के होंगे वो तो पास पास ले लूंगा, बट जो 3 और 4 होगा उनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा लूंगा। अब देखो, अब 3 और 4 को 3.0 और 4.0 अपने लिख सकते हो। तो हो गया मेरा 3.0 और दिस इज रिटन एट 4. अब 3.0 से 4.0 को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा जैसे स्केल में होता है। तो ये मेरा मतलब मिडल हो गया। तो ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9। मैंने एक ऊपर और एक नीचे इसलिए लिखा है, अगर आप नीचे एक साथ लिखते तो स्पेस थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता। अब आपको 3.7 यहाँ पे ढूंढना है। तो 3.7 मेरा हो गया ये वाला पार्ट, 3.7। अब नेक्स्ट टाइम में मैं इससे आगे का डिजिट देखूंगा। आगे कितना है? 3.76। अब 3.76 किसके बीच में लाई करेगा भाई? 3.70 से किसके बीच में आएगा? 3.80 के बीच में आएगा। तो जो मैंने ये 3.7 लिया उसके बाद आपको जस्ट नेक्स्ट लेना है और फिर स्केल की हेल्प से इनको इस प्रकार से जूम कर देना है, इस प्रकार से। और आपको एक लाइन और ले लेनी है। अब ये जो लाइन है, ये जो 3.7 है, मैंने इसको जूम किया है। जूम करने पे ये लाइन मेरे को मैग्नीफाइड हो गई 3.70 और ये जो मेरा पॉइंट है वो हो गया 3.80। अगेन मैं इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लूंगा? 10 पार्ट्स में। तो देखो ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और 10 और नंबरिंग डाल देंगे। हो गया मेरा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 फिर 3.76 3.77 3.78 3.79 और ये जो लास्ट है वो है 3.80, ये लास्ट वाला। अब मेरे को क्या ढूंढना है? 3.76 को देखना है, 2 डेसिमल डिजिट। 3.76 ये आया, तो एक लाइन यहाँ से ले लेंगे और इसके जस्ट बाद वाली ये लाइन ले लेंगे। इस प्रकार से हम इसको विजुलाइज करते जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा 3.760। तो अगला डिजिट क्या है? 65 है। बीच में मैंने क्या ले लिया? 3.765 और ये क्या हो गया? 3.770 3.770। वापस 10 पार्ट में डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया 3.761 3.762 3.763 3.764
3.765 हो गया, तो ये 6 हो गया। इस प्रकार हम इसको डिनोट करते जाएंगे 769। मेरे को क्या ढूंढना था 3.765, तो ये जो मेरी पोजीशन है ये वाली, दिस इज द पोजीशन ऑफ 3.765। इस प्रकार से आपको विजुलाइज करना है। नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विजुलाइज 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यहां पे मेरे को करना है, तो सॉल्यूशन में क्या करूंगा, देखो मेरे पास दिया गया 5.37 बार, जिसको लिख सकता हूं 5.373737 इनफाइनाइट तक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अप टू 4 डिजिट, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज। तो ये मेरा कितना जाएगा 5.3737, ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे विजुलाइजिंग 5.3737 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेंगे। देखो आप प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी तरीके से कर लेना। बोले ये मेरा हो गया 0 1 2 3 4 5 6, इधर जाएगा -1 -2। अब आपको देखना है 8 डेसिमल तक। 8 डेसिमल हो गया 5.3। अब 5.3 किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के, तो ये मेरा 5 हो गया और ये मेरा 6 हो गया। तो मैं इसको इस प्रकार से विजुलाइज कर लेता हूं। ये देखो, तो ये मेरा 5 को 5.0 लिख दिया और इसको मैंने 6.0 लिख दिया। इनके बीच में मैंने, आपको स्केलिंग से करना है, इसके बीच में मैंने 5.5 ले लिया। इससे पहले आएगा 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 और 5.9। तो इनको मैं लिख देता हूं। ये मेरा हो गया 5.1 5.2 5.3 5.4, then after 5.6 5.7 5.8 और 5.9। अब मेरे को कितना चाहिए 5.3 ये रहा। इसके बाद इसके नेक्स्ट डिजिट का आपको लेना और फिर इस प्रकार से इसको जूम आउट करना लाइक दिस। तो ये हो गया 5.30, ये हो जाएगा आपका 5.40। अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और 10। ये हो जाएगा 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 और 5.39। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। अब मेरे पास कितना चाहिए, 2 डिजिट तक आओ। 37 मेरा ये रहा। तो ये 37 और 38 से मैं एक लाइन और ले लूंगा। मेरे पास स्पेस कम है, आप अपनी कॉपी में इसके बराबर में ही ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 5.370 और इसको मैं लिख दूंगा 5.380। अब अपने क्या करेंगे, बीच में एक पॉइंट लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हो जाएगा मेरा 5.371 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 5.377 5.378 और 5.379। अब मेरा नेक्स्ट डिजिट है 373। तो 373 कहाँ मिला, यहाँ मिल गया। अब जब इस चीज को मैं इधर ले आता हूँ, हम क्या करेंगे, तो ये वाले नीचे वाली लाइन है उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये डैश 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 इस प्रकार से ऊपर से आई हुई है समवट, और इसको और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। बोले
ये मेरा हो गया 5.370, ये बीच की टर्म इसको और बड़ा कर दो थोड़ा भाई, है ना, ताकि अपना आराम से इसको समझ सके। तो ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये हो गया 5.380। उसी प्रकार से करेंगे 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378 और 5.379। इस प्रकार से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मेरा नेक्स्ट है 5.373, तो 373 रहा और एक उसके नेक्स्ट का, इनसे मैं एक और बड़ी नंबर लाइन इस प्रकार से क्रिएट, जूम आउट करेंगे तो ये जो पोजीशन होगी हो जाएगी 5.3730 और ये हो जाएगी 5.3740 और बीच में आएगी तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पॉइंट कौन सा आपका, देखो ये पॉइंट है 5.3731, दिस वन 5.3732, 5.3733, 5.3734, 5.3735, 5.3736, 5.3737, 5.3738, 5.3739। ऐसा आप ऑल्टरनेट ऊपर नीचे लिखोगे तो कंजेस्टेड नहीं होगा। मेरे को चाहिए था 5.3737, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ 5.3737। ऐसे आपको विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।